Welcome back to my channel, and if you're watching me for the very first time, this side Kajal Mehra, and I make content related to beauty, lifestyle hauls and some vlogs. So आज का जो वीडियो होने वाला है, this is going to be my everyday makeup look. This put together makeup look within 5 to 10 minutes आप ये look कर सकते हो. If you are a college girly and a working woman and a working girly, so this makeup is for you. ये मेकअप करने के लिए you need hardly 10 minutes, hardly 5 to 10 minutes, and with the most affordable and minimal products. बहुत ज़्यादा मैंने high end products use नहीं किए हैं. These products are actually very good और बहुत ज़्यादा affordable भी हैं और actual में बहुत अच्छा perform करते हैं. So you don't have to invest much to look good. थोड़ा भी इन्वेस्ट करके यू कैन लुक गुड. इट्स जस्ट कि आपको टेक्निक पता होनी चाहिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम एंड विदाउट डूइंग एनी बकर विच आई डू एवरी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आई एम डन विद माई स्किन केयर ऑलरेडी. मैंने अपना सनस्क्रीन वगैरह, अपना मॉइस्चराइज़र वगैरह ऑलरेडी यूज़ कर लिया है. और मैंने वो इसलिए भी नहीं दिखाया आप लोगों को बिकॉज वो मैं जो अभी यूज़ कर रही हूँ वो मैं रेगुलर कुछ भी अपनी मर्जी से या अपने मन से नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा लाइक स्किन में प्रॉब्लम चल रहा है. लाइक आई एम हैविंग लिटिल ब्रेकआउट सिचुएशन ऑन द स्किन. सो मैं अभी अपनी डर्मैट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ. तो वो प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली आई विल नॉट सजेस्ट यू, क्योंकि वो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो वो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ. सो आई एम डन विद माई स्किन केयर ऑलरेडी. सो अब जो हम करने वाले हैं, मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, सनस्क्रीन इज ऑन, एवरीथिंग. सनस्क्रीन मत भूला करो इफ़ यू आर गोइंग ऑन द डे टाइम. अगर आप बाहर जा रहे हो प्लीज़ 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 डोंट स्किप योर सनस्क्रीन्स. सो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है, इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, अगर ड्राई स्किन है तो ये स्टेप आपके लिए नहीं है. इफ़ यू हैव ऑयली और मे बी कॉम्बिनेशन स्किन, तो जिस एरिया में आपको ऑयल आता है उस एरिया में आपने क्या करना है, जस्ट टेक एनी पाउडर, एनी स्किन फेस पाउडर जो आप यूज़ करते हो, तो आप उसको लो, पाउडर पफ में लो और जस्ट उसको उस एरिया में डैप कर दो जिस एरिया में आपको ऑयल आता है. सो दिस इज़ लाइक माई ऑयली एरिया. मेरा टी जोन जो है ये ऑयली है, तो दिस इज़ द एरिया वेयर आई यूज़ माई पाउडर. अगर आपका स्किन एकदम क्लियर है, यू हैव अ ग्लास स्किन, देन यू आर ब्लेस्ड. अगर आपको कहीं पे पिंपल मार्क्स या कुछ भी हैं, जस्ट टेक एनी कंसीलर. आई एम टेकिंग दिस लॉरियल इनफैलिबल कंसीलर. दिस कंसीलर इज़ सो गुड और ये बिल्कुल फुल कवरेज है, उसका कवरेज बहुत अच्छा है और ये लाइट वेट है, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता. तो सिर्फ जहाँ पे मुझे लाइक मार्क्स हैं, अभी तो वैसे मैं ज़्यादा अवॉइड ही कर रही हूँ मेकअप, बट मैं बहुत कम कर रही हूँ. पहले तो मैं रेगुलर बेसिस पे, जैसे मेरे को बाहर जाना होता था तो मैं करती थी, बट अभी स्टिल आई एम अवॉइडिंग. जब तक मतलब मुझे लगे कि हाँ तो मुझे लगाना ही पड़ेगा, तब तक मैं मेकअप नहीं यूज़ कर रही हूँ. तो जस्ट फॉर द वीडियो पर्पस मैं अभी आपको बता रही हूँ कि व्हाट यू कैन डू. तो अगर आपको जैसे कहीं पे पिंपल स्पॉट्स है या कुछ है, या अगर आपका स्किन क्लियर है, देन यू डोंट नीड दिस लाइक स्टेप. अगर आपको लाइक डार्क सर्कल्स हैं और अगर आपको स्पॉट्स हैं, तो जस्ट टेक एनी कंसीलर ऑफ योर चॉइस. दिस वन इज़ रियली गुड. दिस इज़ माई सजेशन कि आप ये ले सकते हो. एंड ये आपको बहुत अच्छे से आपका ये लास्ट कर जाता है. 4-5 मंथ्स आराम से ये चला जाता है, और उससे भी ज़्यादा. मेरा तो 7-8 महीने आराम से चला जाता है. तो मेरे को जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पिंपल स्पॉट है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू, मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लगाऊंगी. एंड यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट हो रखा है, तो मैं अभी नहीं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. मतलब जो मेरा पिंपल अभी है, मतलब उसके ऊपर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ स्पॉट्स के ऊपर यूज़ कर रही हूँ. दीज आर पिंपल्स और ये स्पॉट है, तो सिर्फ मैं स्पॉट के ऊपर जो है अपना करेक्शन करूँगी. और अगर आपको जैसे डार्क सर्कल का इशू है ना, तो अब डार्क सर्कल के लिए लोगों को मैंने क्या देखा है कि वो यहाँ पे लगाते हैं. दैट इज़ रॉन्ग. आपको यहाँ पे लगाना है. दिस इज़ द करेक्ट प्लेसमेंट कि आप यहाँ पर लगाओ. ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए लगाया. वैसे मुझे लकीली टचवुड मुझे डार्क सर्कल्स नहीं है. आपके पास टाइम है तो आप या तो ब्रश वगैरह यूज़ कर सकते हो. अदरवाइज़ अगर आपको नहीं ज़्यादा एफर्ट डालने हैं, मतलब ज़्यादा आपको स्टेप्स नहीं यूज़ करने, तो मैं फिंगर से ही कर लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ मैंने स्पॉट करेक्शन करना है. तो जहाँ पे भी मैंने अपना कंसीलर यूज़ किया है वहाँ पे आई विल जस्ट डैप डैप डैप. ऑटोमेटिकली देखो, सिर्फ जस्ट अ डॉट. सो कंसील करने के बाद मेरा फेस कुछ ऐसा लग रहा है. जो नेक्स्ट स्टेप है, ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपका जो फेस का शेप है वो आपकी आईब्रोज बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंटली चेंज कर देता है. आपका फेस ऑलरेडी लिफ्टेड लगेगा अगर आप अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हो. तो आई एम यूजिंग दिस इनसाइड की
eyebrow pencil. This is from Inside Cosmetics. So this is the pencil and ये बहुत ही अच्छी है and it's really affordable as well. इसके एक साइड पे ब्रश है तो आपको अलग से स्पूली की ज़रूरत नहीं है and the other side you have the, और ये रेक्टेंगल को इसको शार्प भी नहीं करना है. It have that ऐसे रोटेटिंग वाली पेंसिल है तो इसको शार्प करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको. Then you have to just define your eyebrows. मैंने वैसे भी कराई नहीं है, मेरे को 2 महीने हो गए मैंने थ्रेडिंग ही नहीं कराई है. मेरे को कभी कभी लगता है यार मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाती हूँ. जब आप आईब्रोज अपनी फिल करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको हैवी हैंड नहीं चलाना है, बहुत लाइट हैंड चलाना है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक स्ट्रोक्स, एयर स्ट्रोक्स. तो मैं बहुत लाइट हैंड के साथ जो है सिर्फ मैं ऐसे फुल आपको लाइन नहीं बनानी है, सिर्फ आपको जिस एरिया में आपको गैप लग रहा है सिर्फ वो एरियाज आपने जो हैं. मेरी स्किन देखो कैसे पील हो रही है, मेरी ये स्किन ऐसे पील हो रही है तो इसलिए मैं अभी मेकअप अवॉइड ही कर रही हूँ. तो बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी लाइंस नहीं बनानी है, हगी मारू नहीं लगना है और हगी मारू जैसा नहीं आपको लगना है. तो आप मेक श्योर कि आप उसको ब्लेंड करो. वन मोर थिंग आई लव टू डू विद द आईब्राउज कि अगर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ एंड आई डोंट हैव टाइम एंड आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम तो मैं ये वाला स्टेप स्किप कर देती हूँ. आई जस्ट डायरेक्टली यूज़ माई आईब्रो मस्कारा. सो दिस इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन. ये इतना अच्छा है, मतलब मैंने जब से इसको लाइक एक्सप्लोर किया है एंड दिस इज़ ऑल्सो माई सेकेंड और थर्ड लाइक ट्यूब और ये बहुत अच्छा है. तो अगर आप ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है एंड आपको नहीं पेंसिल वाला स्टेप करना, जस्ट यूज़ एनी मस्कारा एंड दिस वन इज़ रियली अफोर्डेबल, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग. तो आप ये वाला ले सकते हो. जस्ट यूज़ द मस्कारा एंड इससे आप जो है अपनी आईब्रोज़ को ऊपर की तरफ, इसमें आपको कवरेज भी मिलता है प्लस आपकी जो आईब्रोज़ है वो सेट रहती है. आपने देखा होगा कुछ लोगों के जो हेयर लाइक आईब्रोज़ के जो हेयर होते हैं वो डाउन मतलब नीचे की तरफ होते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक आईब्रो जेल, तो ये इसको इंटैक्ट रखता है. यू कैन सी द डिफरेंस. दिस साइड लुक्स लिफ्टेड एंड दिस साइड. इस पे मैंने कुछ अभी इस पे मैंने नहीं यूज़ करा है. आई एम जस्ट गोना यूज़ दिस. ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगता है और इसमें टाइम भी बिल्कुल नहीं लगता. एक तो मेरी स्किन इतनी निकल रही है, मैं क्या करूँ. सो दिस इज़ द साइड विद द जेल एंड दिस इज़ द साइड विद पेंसिल एंड जेल. सो ये बहुत ज़्यादा नेचुरल और बहुत ज़्यादा क्विक है, तो आप इसमें से कुछ भी कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगता है. अब ये थोड़ा अजीब लग रहा है, एक तरफ ये और एक तरफ ये, तो मुझे इसे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा. सो अगेन आई एम यूजिंग दिस पेंसिल. अब ऐसे दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो. यू डोंट हैव टू यूज़ बोथ प्रोडक्ट्स. ऑटोमेटिकली देख रहे हो शक्ल में कितनी ज़्यादा जान आ गई है. पहले मैं कैसे मरी हुई लग रही थी, अब मैं थोड़ी ज़िंदा लग रही हूँ. हाँ. सो आई एम डन विद माई ब्राउज. देन द नेक्स्ट स्टेप, यूज़ एनी टेंट ऑफ योर चॉइस. आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम अर्थ रिदम. ये काफ़ी पुराना है और मैं इसको रेगुलर यूज़ करती हूँ और ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. तो ये मैंने लास्ट ईयर लिया था, लास्ट टू लास्ट ईयर आई गेस ये मैंने लिया था और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसका जो फिनिश है ना, इट्स वेरी लाइक बहुत ज़्यादा ड्राइंग नहीं है. फर्स्टली बहुत लाइट वेट है इसका जो फिनिश है और बहुत नेचुरल, इसका जो फ्लश ऑफ कलर है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल है. तो आप कोई भी अपनी पसंद का जो है ब्लश यूज़ कर सकते हो. मैं टिंट्स ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि टिंट्स ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और आप जैसे ही ब्लश अपने फेस पे लगाओगे ना, आपका फेस ऑटोमेटिकली फ्रेश लगने लग जाता है. आप ज़िंदा लगते हो, आप जगे हुए लगते हो, आप सोए नहीं लगते. सो दिस इज़ द स्टेप आई एब्सोल्यूट लव कि अगर मुझे कुछ भी नहीं करना है ना तो मैं सिर्फ ब्लश, सिर्फ टिंट लेकर भी आई कैन लुक गुड. तो टिंट या ब्लश मत भूला करो, ब्लश बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं हाथों से ही ब्लेंड कर लेती हूँ, ज़्यादा फालतू के स्टेप मैं नहीं ऐड करती क्योंकि देखो 5 मिनट में तो ऐसे होगा ना. अगर मैं 10 ब्रशेज़ यूज़ करूँगी, इतना सामान निकाले कौन, लगाए कौन. सो ये बहुत सी कितना ज़्यादा नेचुरल लग रहा है ये.
ऑटोमेटिकली आप थोड़े से साफ सुथरे लगोगे. सो दिस इज़ द स्टेप आई एब्सोल्युटली लव. नेवर एवर. और ऐसे ना बहुत सारा लाल लाल गाल करके नहीं जाना है आपको. अगेन हगी मारू नहीं लगना है. नेचुरल रखो, कम क्वांटिटी में लगाओ कि बस वो कलर उसका हिंट दिखे. एक तो मैंने कुछ लड़कियों को देखा वो पूरे ऐसे लाल लाल गाल कर लेती हैं. मतलब पर्सनली मे बी उनको अच्छा लगता होगा, बट एज अ पब्लिक ओपिनियन दैट डज नॉट लुक गुड. वो बहुत ज़्यादा ऐसे चौकी लगता है. और सामने वाले मतलब नेचुरल अगर आपको लगना है तो आप कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट यूज़ करो. एंड वन मोर थिंग यू कैन डू, आप सेम जो भी आप टिंट या ब्लश यूज़ कर रहे हो उसको सेम थोड़ी सी क्वांटिटी में अपने आईलिड्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो. हार्डली आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे ये सब करने के लिए. हाँ, देन अगर आप कोई लिप टिंट, अगर आपको जैसे मुझे लिप टिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो अभी रिसेंटली आई एक्सप्लोर्ड दिस लिप टिंट फ्रॉम मार्स. ये मैंने कल ही मंगवाया है और इसके मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे ऑनलाइन, तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स गिव अ ट्राई. सो ये कुछ ऐसा पैकेजिंग है इसका. एंड ये दिस इज़ इन द शेड 3 words 03 and this retails for 299 rupees and I got it I guess for like 270 something. So this one I tried already, but ये मैंने अभी मतलब प्रॉपरली मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ. तो ये ऐसे कुछ पैकेजिंग में आता है. देन इसका पैकेजिंग बाय द वे बहुत ज़्यादा क्यूट है. दिस इज़ द पैकेजिंग एंड दिस लुक्स सो क्यूट. इसका जो बॉटल है ना, सो वेलवेटी, मतलब इतना सुंदर बॉटल है इसका. तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ ऑन माई लिप्स. इसका शेड मैं आपको दिखा देती हूँ. दिस इज़ द शेड. बहुत ज़्यादा नेचुरल है इसका शेड. अगर आपका स्किन टोन मेरे जैसा है लाइक दिस, सो ये कुछ ऐसा लगेगा. इफ़ यू हैव फेयर स्किन टोन तो ये आपके ऊपर कुछ ऐसा लगेगा. डिफरेंस है, यहाँ पे थोड़ा डार्क लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा ये लाइट लग रहा है. तो कलर थ्योरी जो है कहीं ना कहीं मैटर करती है. ओह वाह, इसका स्मेल थोड़ा सा फ्रूटी है. ये बिल्कुल भी ऐसे ड्राइंग नहीं है, बहुत ही वेलवेटी है इसका टेक्सचर. और ये बिल्कुल भी ऐसे ड्राई नहीं लग रहा है. टिंट तो बहुत नेचुरल है. इसका टिंट बहुत नेचुरल है एक्चुअली. आप ये टिंट ले सकते हो. मतलब इसका टिंट ऐसा है कि योर लिप्स बट बेटर. सो सी दिस इज़ लाइक one layer of the टिंट and this is the second layer of the tint. I actually like it. I'm like pretty impressed with the formula. and इसको मैं cheeks पे यूज़ करके देखूँ, बट मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ ना. अगर आपको लिप्स पे थोड़ा सा डिफाइंड लुक चाहिए, then you can use any lip liner of your choice. So this is from Swiss Beauty in the shade Choco Nude and ये भी बहुत अच्छा शेड है. दिस इज़ द शेड. मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्राउन, मतलब पिंकी लाइट ब्राउन काइंड ऑफ शेड है ये. तो अच्छा है काफ़ी. सो जस्ट यूज़ दिस ऑन योर लिप लाइन. दिस इज़ लाइक अ हैक कि मेरे को लाइनर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. लाइनर मुझे मतलब वो काम लगता है मुझे लगाना. तो मैं क्या करती हूँ, जस्ट टू डिफाइन द शेप ऑफ माई आईज आई डोंट यूज़ एनी ब्लैक कोल और एनीथिंग. और पाउडर वगैरह फिर वही कि प्रोडक्ट्स कंज्यूम, ये वो पाउडर लो, ब्रश लो, आई डोंट वांट दैट. कोई भी आप जो आपकी पेंसिल आप यूज़ करें ऑन योर आईब्रोज और एनीथिंग, जस्ट ऑन द एज ऑफ योर आई हेयर, यहाँ पे सिर्फ आपको हल्का सा एक विंग क्रिएट करना है टू डिफाइन द शेप ऑफ योर आई. और इसको कनेक्ट करना है आपके सेंटर तक. और सी this eye looks so flat and this looks little wingy. So this is like one of the hacks I love.
और इससे थोड़ी सी आपकी आँखें ना डिफाइंड लगती हैं। मेरी तो आंखें वैसे बहुत छोटी हैं, तो मैं इनको मेकअप से बड़ा कर लेती हूँ। And the last game changing step you need, the game changing step you need for your eyes, game changing वाला step ही गुम हो गया है, कहाँ गया? अब क्या करूँ? The last game changing step you need for your face, you need mascara. अगर आपका फेस ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा लिफ्टेड लगेगा एंड यू विल लुक सो गुड, टेंट मस्कारा, ये दो चीज़ें आपके फेस को ऑटोमेटिकली 0 से 10 बना देते हैं। मतलब फेस पे अगर आपको कुछ भी नहीं लगाना है ना, ये जो भी कराना है मैंने इसमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट यूज अ मस्कारा एंड अ टेंट, दैट्स इट। सो आपको जो मस्कारा का कोट है वो अच्छे से लगाना है, और मस्कारा लगाने में हार्डली आपको 1 मिनट भी नहीं लगता। सिर्फ आई गेस यू नीड 30 सेकेंड्स फॉर मस्कारा। सी सो दैट्स इट, हमारा मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है। एंड सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर अच्छा लगा है तो अगेन लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो डाला है। एंड आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको किसी चीज़ की रिकमेंडेशन चाहिए, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पे, तब मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर दो, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ताकि आपको पता चलता रहे कि मेरी रेगुलर लाइफ कैसी है। एंड आई एंजॉय मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू पीपल, सो कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, मतलब सी यू सून।